First question, how a dipole will align itself when left free? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा हो गया, ये रोटेट करेगा टिल इट बिकम पैरेलल टू फील्ड. सो इट विल अलाइन पैरेलल टू फील्ड. जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी. सेकेंड, वाई two lines do not intersect? If the two lines intersect, then at the point of intersection there will be two tangent and two direction of electric field, which is not possible. A comb run through here attracts bits of paper, because comb when run through here it gets charged by friction, and a charged body attract neutral body. So comb get charged and it attract neutral piece of papers. What does that? Calculate work in rotating dipole from a position parallel to through 80 degree. यानी theta 1 is equal to 0 degree and theta 2 is 180 degree. So work done is minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. So theta 2 is 180 cos 180 minus cos 0. That's minus PE cos 180 is minus 1, so that is 2 PE. Sketch electric lines of force for point charge Q greater than 0. Q greater than 0 means positive. So field lines for the positive charge will be like this, and make them straight, curve mat banao. And for the negative charge they will be towards the charge. And ये ध्यान रखना, जब आइसोलेटेड चार्ज होता है तो इस लाइंस स्ट्रेट होती हैं. This is for Q less than 0. Q less than 0 means negative charge. देन एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया. दो डायग्राम दिए हुए हैं. ये एक डायग्राम दिया हुआ है, दे आर इन कॉन्टैक्ट. दिस इज व्हाट अ पॉजिटिव रॉड, एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव. ये डायग्राम आपको दिया हुआ था और पूछा था अगर हम इसको सेपरेट करते हैं स्लाइटली तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो अगर हम स्लाइटली सेपरेट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज तो यही रहेगा एंड ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट पार्ट वाज, अगर हम रॉड को रिमूव कर दें, रॉड को रिमूव कर देंगे तो देन ये नेगेटिव पॉजिटिव टूवर्ड्स ईच अदर आ जाएंगे. राइट? कुछ पूछना है यहाँ पे किसी को? What is quantization of electric charge? ये डेफिनेशन मोर ओवर बच्चों ने सही नहीं लिखा है. द क्वांट, ये ट्राइंगल है, साइड 1 मीटर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री हो गया. ये प्लस, ये प्लस, प्लस 9 प्लस 9, ये माइनस एंड माइनस 3. If I say this 1 and this 2, so that will be the direction of force. ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. हमको फोर्स इस पे निकालनी है तो इस पे फोर्स ड्रॉ करो, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होंगी. मान लेते हैं F0.
तो हाउ मच दिस फोर्स विल बी, एफ नॉट विल बी 9 इंटू 10⁻⁹, तो k का हो गया इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 एक चार्ज, 3 इंटू 10⁻⁻6 दूसरा चार्ज, एंड डिस्टेंस 1। तो ये हो गया 243 इंटू 10⁻⁻3। करेक्ट, दैट इज वन फोर्स। अब ये दो फोर्स 60 डिग्री एंगल पे है, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60। नाउ F1 भी F0 है, F2 भी F0 है, एंड cos 60 इज 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा F0 √3। बाकी वो वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर लो। टू आइडेंटिकल चार्जेस है, Q and Q. For all charges to be in equilibrium, the third charge must be negative. Third charge negative होना चाहिए। If it is x, this is r minus x. So इसके ऊपर फोर्स इस चार्ज की वजह से ये होगी F1, और इस चार्ज की वजह से ये होगी F2। So then the force F1 F2 should be equal. F1 should be equal to F2. That is K Q upon x square, K Q upon r minus x square. इसको सॉल्व करेंगे तो x is equal to r/2 आ जाएगा। The first part was that what is sine, तो साइन कितना हो गया, माइनस नेगेटिव। What is position at midpoint, and what is the magnitude? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी एक और चार्ज पे फोर्स जीरो कर दो। सो मान लो इस पे कर देते हैं, इस पे ये सेकेंड चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, सॉरी ये थर्ड चार्ज इधर लगाएगा और ये सेकेंड इधर लगाएगा। ये वाला पॉजिटिव वाला की फोर्स है और ये नेगेटिव वाले की फोर्स है। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, यानी F2 शुड बी इक्वल टू F3। ये पॉजिटिव की फोर्स है तो कितना हो गया, K Q अपॉन R स्क्वायर, और ये नेगेटिव वाले की फोर्स है तो K Q अपॉन x हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, R/2, तो R/2 स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू द आंसर Q इज इक्वल टू Q/4। Okay. Unlike electric charge of 1000 microcoulomb are at distance 2 meter from each other, calculate the electric field at the midpoint of line joining and at a point equal to distance 4 meter from each charge. ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो NCERT का क्वेश्चन था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये भी Q ये भी Q, यहाँ मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस मान लो A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, E1 भी इधर E2 भी इधर, एंड दोनों इक्वल, कितना, KQ/A स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस E1, दैट इज 2KQ/A स्क्वायर। इसका सेकेंड पार्ट था एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम बोथ, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें निकालने थे, ये R दैट इज 4x मान लो, ये x 4, ये A, ये R। सो दिस पॉइंट इज एट द इक्वेटर ऑफ डायपोल, ये पॉइंट इक्वेटर ऑफ डायपोल हुआ तो KP अपॉन R3, सॉरी KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब P की जगह आ जाएगा Q इंटू 2A,
और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर. So that is k q into 2a upon x क्यू. अब वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा. q, a और x सब दिया हुआ है.